देखो हम बताते हैं भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दो संख्या है, मैं लिखता हूं एक तरफ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर दूसरी तरफ होता है प्राइम नंबर। इसको भाज्य संख्या बोलते हैं हिंदी में, भाज्य संख्या, तो ये अभाज्य संख्या। सबसे पहले हम बात करते हैं भाज्य संख्या की। सबसे पहले भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषा हम हमेशा धनात्मक पूर्णांक के संबंध में देते हैं, धनात्मक पूर्णांक के संदर्भ में देते हैं। हम ऐसा कहें तो प्राकृतिक संख्याओं के संदर्भ में देते हैं। प्राकृतिक संख्याएं सबको पता होगी, मैंने बताया है। अगर भाज्य संख्या की बात करें, ऐसी संख्याएं जो दो संख्याओं से अधिक संख्या से विभाजित हो जाए उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। दूसरी तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, दो से अधिक गुणनखंड हो जाए तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। और तीसरी बात है कि उस संख्या के जो फैक्टर होने चाहिए ना, जो गुणनखंड होने चाहिए ना, वो लिमिटेड होने चाहिए, सीमित होने चाहिए। ये तीन बातें हैं। अगर तीन बातें कोई भी संख्या है, ये तीन चीज कोई भी संख्या फुलफिल कर रही है, पूरा कर रही है, तो हम मानेंगे कि वो संख्या भाज्य है। तो पहली तो क्या होनी चाहिए, दो से विभाजित। पहले दो संख्या से अधिक संख्या से विभाजित हो, या फिर दो से अधिक गुणनखंड हो। दूसरी बात यह है कि वो धन पूर्णांक होना चाहिए। तीसरी है कि उसके गुणनखंडों, उसके फैक्टर्स की संख्या जो होनी चाहिए ना, वो लिमिटेड होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। मतलब पता होना चाहिए कि उसके कितने फैक्टर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके अनंत फैक्टर हो गए, ऐसा नहीं होता। उसके सीमित फैक्टर होने चाहिए। तो मैं अभी एग्जांपल देकर बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा होता है उसके फैक्टर सीमित होने चाहिए। लिमिटेड होने चाहिए, उसके फैक्टर सीमित होने चाहिए। ये तीन बातें अगर कोई भी संख्या फुलफिल कर रही, पूरा कर रही, तो उसको बोलेंगे वो संख्या भाज्य है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 4। 4 संख्या भाज्य है कि भाज्य है? देखो इसके सबसे पहले तो देखो इसके कितनी संख्याओं से कटेगा। ये संख्या पहले सबसे 4 से कटेगा, और 2 से कटेगा, और 2 से कटेगा, और 1 से कटेगा, और स्वयं से भी कटेगा। अच्छा, और 1 से कटेगा। ठीक है, देखो दो संख्याओं से अधिक संख्या से ये विभाजित हो गया। दो संख्याओं से अधिक संख्या से ये विभाजित हो गया, कट गया, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे ले लो 6। देखो ये कितनी संख्याओं से कटेगा? सबसे पहले 6 से कटेगा, ये 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा। देखो इतनी संख्याओं से कट गया, इतनी संख्याओं से कट गया। मतलब इसके जो फैक्टर हो गए ना, 1 2 3 4, 4 फैक्टर हो गए, मतलब 2 से अधिक फैक्टर हो गए ना, तो ये भाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो इसमें इसकी परिभाषा यह है
ऐसी संख्या जिसके केवल दो फैक्टर हो, ऐसी संख्या जिसके केवल दो फैक्टर हो, दो गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जो केवल दो संख्याओं से कटे, केवल दो संख्याओं से कटे, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। कितने गुणनखंड होने चाहिए उसके? ठीक दो गुणनखंड, ठीक दो गुणनखंड, ठीक दो गुणनखंड। यहाँ ये पहला है, यहाँ ठीक। बस दूसरा है कि वो धनात्मक धन पूर्णांक होनी चाहिए, धन पूर्णांक हो। ये दो कंडीशन, ये दो चीजें जिस संख्या पर लागू होती हो उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे अगर हम 3 ले लें, 3 का देखो, 3 केवल या तो 3 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। देखो दो ही संख्याओं से 3 कटेगा, तीसरी संख्या ऐसी कोई नहीं मिलेगी जिससे 3 कट जाए, जिससे 3 विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, कितने फैक्टर हो गए? 2। ठीक है, अब 5 ले लो, ये कितनी संख्याओं से कटेगा? 5 से कटेगा, 1 से कटेगा। हाँ, तो तीसरी ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जिससे 5 कट जाए, तो ये संख्या क्या है? अभाज्य। ठीक है, अब बताओ दो भाज्य है कि अभाज्य? दो अभाज्य है। दो अभाज्य है, केवल दो ही संख्याओं से कटेगा, या तो 2 से या तो 1 से। एक से। तो अभाज्य संख्या क्या कहता है? ये सीधा कहता है मैं जो ना कटे, मैं केवल दो ही लोगों से कटूंगा, एक तो स्वयं से कटूंगा, एक तो तीसरा अपने छोटे भाई 1 से कटूंगा, और किसी से नहीं कटूंगा, तो वो अभाज्य संख्या होगी, वो प्राइम नंबर होगी, वो प्राइम नंबर होगी। अब बात आती है दो संख्या 0 और 1। 0 और 1 की बात कैसे करेंगे? 0 भाज्य है कि अभाज्य, 1 भाज्य है कि अभाज्य, ये तुम कैसे बताओगे? एक कितनी संख्याओं से कटेगा? 1 0 से कटेगा, एक केवल एक 0 से कटेगा? नहीं सर, 1 से ही कटेगा। एक केवल 1 से कटेगा ना, इसके केवल एक फैक्टर हो गए, एक गुणनखंड हो गए, इसका मतलब ये तो ना तो भाज्य की कैटेगरी में आ रहा है ना तो अभाज्य की कैटेगरी में। ठीक है,